हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड में जनजातीय विद्रोह का सेकेंड पार्ट लाए हुए हैं। इससे पहले जो हुआ है उसमें हम ढाल विद्रोह, ज्वार विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह यानी पहाड़िया विद्रोह तक का जो है क्वेश्चन देख चुके हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज है, पहले हम विद्रोह के बारे में बताते हैं, इसके बाद इसका जो भी क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लासेस के नाम से ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ये सारा टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। और इस टॉपिक में जो जनजातीय विद्रोह हम लोग देख रहे हैं उसमें संथाल विद्रोह तक के आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सरदारी आंदोलन, सफाहोर आंदोलन, खरवार आंदोलन, ये सभी जितना सारा विद्रोह है और जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए, और इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। काहे कि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम पहले तमार जो विद्रोह हुआ था उसका कारण देखेंगे, कितने चरणों में चला था ये देखेंगे, उनका प्रमुख नेता कौन था और इनको दमनकर्ता कौन था, ये सारा पहले डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, तमार विद्रोह जो है ये 1782 से स्टार्ट होता है। कब से? 1782 से। ये क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि अंग्रेज जो है बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने लगा और नागवंशी जो शासक था उसको शोषण करने लगा, जिसके वजह से जो है ये तमार विद्रोह स्टार्ट हो गया और ये तमार क्षेत्र में ही हुआ। दोस्तों, यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा बृहद आदिवासी विद्रोह था और ये 6 चरणों में चलता है। कितने चरणों में? 6 चरणों में, यानी 1782 से लेकर 1820-21 तक चलता है, इतना चरण। दोस्तों, फर्स्ट चरण जो है 82-83 में ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुंडा समूह के द्वारा चलता है और इनको जो है जेम्स क्रॉफर्ड ने रोक दिया था इसको। फिर 89 में दूसरा चरण स्टार्ट होता है। इनको जो है विष्णु मानकी और मौजी मानकी द्वारा नेतृत्व किया गया था और इनको जो है कूपर जो था वो अंग्रेज अधिकारी था, वो उसको दमन कर दिया। फिर 94 से 98 तक ठाकुर भोलानाथ सिंह था। फिर अगला जो चौथा चरण था दुखन मानकी था। इसके बाद बख्तर शाह था और लास्ट में जो है रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा ने स्टार्ट किया। जो सबसे लास्ट चरण था उसको रफसेज और कोलविन ने दमन किया था। इसको याद रखिएगा, सबसे लास्ट चरण जो 19 से लेकर 21 तक चला था, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के नेतृत्व में, उनको जो है रफसेज और कोलविन नामक अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया था। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमार विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो मुंडा जनजातीय द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है तमार विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो तमार विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेज द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाने लगा और क्या था, ये नागवंशी जो शासक था उसको शोषण करने लगा। अगला क्वेश्चन है तमार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है, सही है। यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह भी है, ये भी सही है। दोस्तों, ये सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह भी है और सबसे लंबा कार्यकाल तक भी चला था और ये सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह भी था, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला है तमार विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तो दोस्तों, हम स्टार्ट किए थे तो शुरुआत ही बोल दिए थे कि 6 चरणों में हुआ था, 82 से लेकर 81 तक का। तमार विद्रोह का प्रथम चरण कब से संचालित हुआ? तो तमार विद्रोह का प्रथम चरण जो है 82-83 में संचालित हुआ था और किसके नेतृत्व में? ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में। 82 ईस्वी में 1782 ईस्वी के तमार विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो यही ठाकुर भोलानाथ सिंह ने प्रदान किया था। अगला है
1782 ईस्वी के तमार विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो दमन अंग्रेज अधिकारी जो है ये जेम्स क्रॉफर्ड था, जेम्स क्रॉफर्ड। अगला है 1782 ईस्वी के तमार विद्रोह के समय नागवंशी शासक कौन था? तो नागवंशी शासक जो था ये दर्पण शाह था। कौन? दर्पण शाह, दर्पणनाथ शाह। और अगला क्वेश्चन है तमार विद्रोह का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो दूसरा चरण जो है ये 89 में स्टार्ट हुआ था। कब? 89 में। अगला है 1789 ईस्वी के तमार विद्रोह का नेता कौन था? तो नेता कौन था? विष्णु मानकी और मौजी मानकी था। विष्णु मानकी और मौजी मानकी। और इनको जो है कौन दमन किया था? तो लेफ्टिनेंट कूपर था। क्या नाम था इसका? लेफ्टिनेंट कूपर, दूसरा चरण को। अगला है 1789 ईस्वी के तमार विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी ने भेजा जो इसे दबाने में असफल रहा था? तो असफल कौन रहा था? तो असफल जो है ये कैप्टन हॉगन था। कैप्टन हॉगन, असफल लगा दिया ना इसलिए कैप्टन हॉगन हो जाएगा। फिर है 1789 ईस्वी के तमार विद्रोह को दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली? तो यह लेफ्टिनेंट कूपर है। अगला है तमार विद्रोह का तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों तमार विद्रोह का तीसरा चरण जो है 94 से 98 ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इनको दबाया कौन था? तो लिमंड और बेन था, निमंड और बेन। लेकिन 94 से 98 में स्टार्ट हुआ और इनका नेतृत्व करता कौन था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। अगला तमार विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? तो कब चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो ये 96 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है तमार विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो कहाँ का राजा था? तो राहे का राजा जो है अंग्रेजों को साथ दिया। तमार विद्रोह के तीसरे चरण में राहे के किस राजा ने अंग्रेजों को साथ दिया? तो अंग्रेजों को जो है राजा नरेंद्र शाही ने साथ दिया था, नरेंद्र शाही ने। अगला है तमार विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? तो किस स्थान पर? ये सोना हातू गांव में। अगला है तमार विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो किसके नेतृत्व में? ये भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में। अगला है तमार विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबा दिया था? तो यह लिमंड और केबैन ने, पहले ही बताया है। अगला है तमार विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो ये केबैन ने। अगला है तमार विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? तो दोस्तों चौथा चरण जो है 1807 से लेकर 1808 तक दुखन मानकी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था और कैप्टन रफसेज ने इसको दमन किया था। तो कब हो जाएगा? 78। अगला है 1807 ईस्वी के तमार विद्रोह का नेता कौन था? तो ये नेता जो था ये दुखन मानकी था। अगला है 1807 ईस्वी के तमार विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो वही रफसेज या रफसेज। अगला है तमार विद्रोह का पाँचवा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों पाँचवा चरण जो है 1810 से लेकर 12 तक स्टार्ट हुआ और बख्तर शाह ने इसको नेतृत्व किया और LH ओडोनेल ने इसको समाप्त किया था। LH ओडोनेल। तो 10 से 12 था। फिर 10 के नेतृत्व कौन किया था? तो वही एक ही मुस्लिम था, बख्तर शाह। 6 चरण में एक ही मुस्लिम, इसको याद रखिएगा, पूछने की संभावना है, बख्तर शाह। 1810 ईस्वी के तमार विद्रोह का किस अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया? तो ये ले ओडोनेल ने दमन किया था। 1812 ईस्वी के तमार विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया? तो किस स्थान पर भाग गया? ये सरगुजा पे भाग गया था, सरगुजा स्थान है। तमार विद्रोह का अंतिम चरण और छठा कब संचालित हुआ? दोस्तों 19 से लेकर 21 तक के जो अंतिम चरण था और रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इनको जो है 2 अधिकारी रफसेज और कोलविन ने दमन किया था, कोलविन और रफसेज। नेतृत्व किसने किया था? तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, रुदन और कुंटा। 1921 निम्न में से कौन सा 1921 के तमार विद्रोह का प्रमुख नेता था? तो यही रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। अगला है तमार विद्रोह के अंतिम चरण में किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी? तो ये राजा गोविंद शाही ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी।
अगला है तमार विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो वही रफसेज और कोलविन। दोस्तों अगर एक बार आप देख लेते हैं तो 100% याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन है। अगला है तमार विद्रोह के प्रमुख नेता जो रुदन मुंडान को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा जो है 1820 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। तमार विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो कुंटा मुंडा को जो है ये 1821 में। तो इस तरह से हम लोग तमार विद्रोह को देख भी लिए और ऑब्जेक्टिव में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लिए। इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप जस्ट एक बार देखिए। अब हम लोग तिलका आंदोलन के बारे में कुछ बात करेंगे, इसके बाद जो है हम फिर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये पूरे झारखंड के इतिहास में जो है तिलका मांझी का बारे में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आगे हम बताएंगे, जो शायद आप लोग जानते भी होंगे, कुछ फ्रेंड्स नहीं भी जानते होंगे। चलिए दोस्त तिलका आंदोलन के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों ये तिलका आंदोलन जो है तिलका मांझी के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब? 1783 में, और तिलका मांझी के नेतृत्व में। और इसका अवधि जो था 83 से 85 था। और 85 में जो है इनको भागलपुर में बरगद के वृक्ष पर लटका कर फांसी दे दिया गया था। और यही क्वेश्चन था कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी ही था। यही क्वेश्चन था कि अगर पूछ देगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन था, तो ये तिलका मांझी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये आंदोलन जो है संथाल परगना क्षेत्र में था। संथाल परगना में कितना जिला है आप लोग कमेंट कीजिए। 6 जिला है, कौन कौन है आप लोग कमेंट कर दीजिए। दोस्तों तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था आदिवासी जो था उसके स्वायत्ता की रक्षा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं तथा साहूकारों और सामंतवादी प्रथा के समर्थकों को से भी मुक्ति ये पाना चाह रहा था। दोस्तों तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश जो है सखुआ यानी साल के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाँव में विद्रोह का संदेश कैसे भेजा जाता था? सखुआ या साल के पत्ते के माध्यम पर, उस पत्ते पर लिख कर भेजा जाता था। दोस्तों तिलका विद्रोह का केंद्र जो है वंचीजोर है, वनचरी जोर है। क्या है? वनचरी जोर, इसको याद रखिएगा। वनचरी सेट में भी क्वेश्चन आता है। वनचरी जोर जो तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वनचरी जोर। ये कहाँ है? भागलपुर में है, जो अब बिहार में है। दोस्तों तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़िया से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। किस पहाड़िया से? सुल्तानगंज की पहाड़िया से। और इनका विद्रोह का जो स्वरूप था ना, गुरिल्ला युद्ध था। दोस्तों तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को तीर से मारकर अंग्रेज अधिकारी जो क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तो तिलका मांझी ने तीर से किसको हत्या कर दी थी? क्लीवलैंड को। ये सारा फैक्ट है, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में भी आएगा ये सब। और तिलका मांझी को अंग्रेज ने किसकी सहायता से अंग्रेज इसको पकड़ा था? तो ये क्या है, जैसे पकड़वाने में जो है जौराह नामक पहाड़िया सरदार ने इनको पुलिस को सूचना दे दिया। कौन? जौराह नामक पहाड़िया जनजाति है, जौराह नामक पहाड़िया। इन्होंने जो है अंग्रेज को बोलकर इनको पकड़वा दिया। तो अंग्रेज जो है 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के बीच पर लटका कर फांसी दे दिया था। और दोस्तों अभी जो है तिलका मांझी के नाम पर ही भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। और इन स्थानों को जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा फैक्ट है, अगर आप सुने होंगे तो देखिएगा फटाफट क्वेश्चन बनेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1783 ईस्वी में। अगला है तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? तो 83 से 85 ईस्वी तक। अगला है तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व जो है तिलका मांझी ही किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? तो हम लोग चर्चा ही की है, इसमें से सारा हो जाएगा। आदिवासी अधिकारियों को रक्षा करना, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्त पाना, तो सभी हो जाएगा। अगला है तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वंचरी जोर था। वंचरी जोर वर्तमान में किस जगह पे है? तो हम बोले ना कि केंद्र के बारे में पूछता है, तो वंचरी जोर जो है कहाँ है? भागलपुर में। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था इनका क्या था? तो ये जबरा पहाड़िया। झारखंड में किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार हुआ था? तो ये संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में। अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? तो ये भागलपुर है।
अगला है तिल का आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु डैश का प्रयोग किया जाता था। तो बोले नहीं, क्वेश्चन आता है तो साल के पत्ते का वृक्ष पर लिख कर गाँव में भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है तिल का आंदोलन के दौरान इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? वही तीर मारकर हत्या कर दी गई। तो कौन था? ये क्लीवलैंड। अगला है तिल का आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दिया था। तो किससे? तो तीर मारकर। अगला है तिल का आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी? तो वर्ष पूछा है तो 1784 में। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स में, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगला है क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका माझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था? तो व्यापक अभियान जो है ये आयरकुट था, आयरकुट। अगला क्वेश्चन है तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजी का दमन और फूट डालो की नीति। अगला है इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था? तो गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग जो है ये तिलका विद्रोह में किया गया। अगला तिलका माझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? तो किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? तो ये सुल्तानगंज पहाड़ी से। अगला है तिलका आंदोलन के दौरान तिलका माझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो ये सुल्तानगंज पहाड़ी। अगला है तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। फर्स्ट है कि इस विद्रोह में तिलका माझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया, सही है। इस विद्रोह का प्रचार प्रसार हेतु जो है साल के वृक्ष के पत्तों पर लिखकर भेजा जाता था। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासियों सभ्यता की रक्षा करना, सही है। और इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था, यही गलत है, संथाल परगना क्षेत्र था। अगला है तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, सही है। और इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया, ये भी सही है। काहे कि इस आंदोलन में आपसी एकता पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन का स्वरूप जो है गुरिल्ला युद्ध था, ये भी सही है। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका माझी की मृत्यु होगी, नहीं दोस्त, इनको फांसी मिला था 85 में। अगला तिलका माझी किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो ये 85 में गिरफ्तार किया गया। तिलका माझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की? तो जौरऊ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन है तिलका माझी की मृत्यु कैसे हुई? तो तिलका माझी की मृत्यु जो है ये फांसी देकर हुआ था, अंग्रेज द्वारा फांसी दी गई। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका माझी को फांसी मिला था? तो ये 1785 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा तिलका माझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? तो किस स्थान पे है? तो ये भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका माझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी? तो वृक्ष पूछे तो ये बरगद का वृक्ष था। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका माझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उससे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है? तो किस नाम से विकसित किया गया है? तो बाबा तिलका माझी चौक। अगला है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो यही तिलका माझी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी के नाम क्या है? तो ये तिलका माझी है। अगला क्वेश्चन है तिलका माझी के बारे में सत्य कथन को बताना है। यह अंग्रेज के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, सही है। इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की, सही है। तो दोनों सही है। दोस्तों ये हो गया। अब हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मुंडा विद्रोह जो है ये 1793 से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था और इनका नेतृत्वकर्ता जो है विभिन्न नेता था। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको हम देखेंगे, काहे कि बहुत छोटा टॉपिक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
दोस्तों 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे क्षेत्र में, कहाँ, बुंडू और राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। तो सही है। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना था। तो ये भी सही है। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमार विद्रोह का विस्तार था। तमार विद्रोह का विस्तार था विष्णु मानकी के नेतृत्व में। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो मेफॉलर ने किया था, मेजर फॉलर ने किया था। 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया था। अगला है 1807 ईस्वी के तमार विद्रोह के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दुखन मानकी ने किया था। अगला है 1807 ईस्वी के तमार के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि तमार विद्रोह का ही विस्तार रूप है। तो ये बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। 1809 से 20 ईस्वी में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का जो है भूकन सिंह ने किया था। अगला है 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धू भगत, और उनको उराव विद्रोह भी बोलते हैं दोस्तों, बुद्धू भगत, उराव विद्रोह। तो अब हम लोग हो विद्रोह के बारे में देखेंगे। दोस्तों हो विद्रोह जो है छोटा नागपुर के हो जनजाति के लोगों ने 1820 से 21 ईस्वी में जबरदस्त विद्रोह किया था। हो विद्रोह जो है दोस्तों, हो विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, और इसका कारण था कि राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण और उसका अंग्रेजों का पिछलग्गू होना, ये हो विद्रोह का कारण था। किसको? राजा जगन्नाथ सिंह शोषण करता था और अंग्रेजों का पिछलग्गू था, ये कारण था। और मेजर रफसेज बाबू अंबर सिंह को सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उसके अनुसार भी और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है कि हो विद्रोह कब संचालित हुआ? तो हो विद्रोह जो है 1820 ईस्वी से 21 ईस्वी में संचालित हुआ। हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो देशम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो दोस्तों हो विद्रोह जो है पोरहाट के राजा के विरुद्ध किया गया था, और राजा का नाम क्या था? जगन्नाथ सिंह। ये पोरहाट के राजा थे। अगला है हो विद्रोह का कारण था। तो हो विद्रोह का क्या कारण था? तो हो विद्रोह का कारण था कि पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना, ये कारण था। अगला है हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया? तो किसने प्रवेश किया? तो मेजर रफसेज ने प्रवेश किया था। और हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ? तो किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ? तो ये रोरो नदी के किनारे संघर्ष हुआ था। अगला है हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ? तो हो विद्रोह जो है इनमें चाईबासा क्षेत्र में हुआ था। चाईबासा क्षेत्र में हुआ था जो सिंहभूम के आसपास है। हो विद्रोह का परिणाम क्या है? तो दोस्तों हो विद्रोह के कारण ही अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया था। परिणाम माने हार गया था हो जनजाति। अगला है हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? तो कौन सी स्थिति बनी? तो हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया, और हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। दोनों चीज़ बना। अगला है हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया था? तो किस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया और किसके नेतृत्व में? ये कर्नल रिचर्ड है। क्या नाम है? कर्नल रिचर्ड। अगला है हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देने की स्वीकार किया था? तो कितना? तो 8 आना।
अब हम लोग कोल विद्रोह के बारे में देखेंगे, पहले थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा क्योंकि इसका विद्रोह थोड़ा ज़्यादा लंबा है। दोस्तों कोल विद्रोह जो है 1831 ईस्वी में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 1831 में। अंग्रेजी राज से मुक्ति की कामना के साथ जो है कोल विद्रोह स्टार्ट होता है 11 सितंबर 1831 ईस्वी में। कहाँ पे? सोनपुर परगना के कोचाई गांव में और तमार के कुमाऊं गांव में हुआ था। सोनपुर के परगना के कोचाई गांव में और तमार कुमांग गांव में भड़का था। दोस्तों कोल विद्रोह का मुख्य कारण जो था भूमि संबंधी असंतोष था। क्या था मुख्य कारण? भूमि संबंधी असंतोष। दोस्तों कोल विद्रोह जो है मुख्यतः हो जनजाति से संबंधित था और सिंध राय, बिंद राय और सुरगा का संबंध जो है कोल विद्रोह से था। दोस्तों इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों में व्यापक समर्थन मिला। मेनली तो हो था, लेकिन मुंडा, चेरो और खरवार का भी समर्थन मिला। इस विद्रोह में जो है हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण जो एस आर टिकेल ने इन्हें लड़का कोल से संबोधित किया था। किनको लड़का कोल से? तो ये हो विद्रोह को, कोल विद्रोह को। दोस्तों 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह को ही इनको जो सिली के रहने वाले थे विदु भगत ने नेतृत्व किया था 1832 में। हजारीबाग क्षेत्र के लोगों को योगदान कोल विद्रोह में नहीं के बराबर था। समझे दोस्त, एक ऐसा जगह था जो हजारीबाग कोल विद्रोह में थोड़ा भी हेल्प नहीं किया था। और कोल विद्रोह का दमन जो है कौन किया था? विल्किंसन। और 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। तो कोल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ और प्रथम एजेंट ये विल्किंसन ही बना और नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन ही प्रथम था झारखंड के। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा बहुत बचेगा तो इससे हम लोग क्वेश्चन आंसर से जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन है? तो यही कोल विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था कि लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में जो है भूमि की मालिकाना हक समाप्त हो जाता था। परहा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून लागू हो गया था। अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना था। ये सारा रीजन था। पतचुई क्या था? तो दोस्तों पतचुई जो है अंग्रेजों द्वारा हरिया पर लगाया गया कर था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं बुझाता है तो हम जो बोल रहे हैं सुनिए। पतचुई क्या है? तो पतचुई जो है अंग्रेजों द्वारा हरिया पर लगाया गया कर था, हरिया पे। अगला है, कोल विद्रोह के प्रारंभ में होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीनें छीनकर सिखों को दे दी गई थी? तो किसका जमीन छीनकर सिखों को दे दिया गया था? ये सिंगराय मानकी का। अगला है, कोल विद्रोह के से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी? तो ये कौन है? तो ये सिख समुदाय के लोगों ने इनकी सिस्टर को इज्जत लूट ली थी। कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी? तो ये जफर अली के द्वारा। अगला है, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? तो किसके नेतृत्व में हमला किया था? तो ये सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में, दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो लंका गांव में। अगला, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की गई? तो किसने बैठक की व्यवस्था की है? तो यह बिंदराय मानकी ने। अगला है, इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया था? तो तीव्रता से प्रसार जो है पलामू, मानभूम और छोटा नागपुर खास में हो गया था। कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजाति समाज का व्यापक समर्थन था? तो ये सभी हो जाएगा, चेरो, मुंडा और खरवार। अगला, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा? तो ये हजारीबाग क्षेत्र, हम चर्चा भी इसका किए हैं। हजारीबाग जो क्षेत्र था ये पूर्णतः अछूता था इससे। अगला, हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव न होने का कारण क्या था? तो इसका कारण था कि इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी थी। यहाँ बहुत अंग्रेजी सेना था, इसलिए अछूता रह गया।
अगला है कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्हों के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? तो कोल माने प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये तीर था। अगला है कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई और कई साथियों को साथ मारा गया था? तो कौन सा व्यक्ति है? तो ये है बुद्धू भगत, जो 1832 ईस्वी में इनका नेतृत्व किया था। ये सिली के रहने वाले थे। अगला, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था? तो बुद्धू भगत को जो है ये के इम्पे मारा था। अगला, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो ये कैप्टन विल्किंसन। अगला, पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को मदद किया था? तो किसको मदद किया था? जगतपाल ने अंग्रेजों को मदद किया था। अगला है कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? तो कितने रुपए? 313 रुपये। अगला है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजी की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा किया था? तो किसने किया था? ये विलियम बेंटिंग ने किया था। अगला, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो सुरगा मुंडा जो है ये बंदगांव सिवभूम का निवासी था। अगला, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान के निवासी था? तो ये किस स्थान का? सिल्ली का था निवासी। अगला है, किस वर्ष सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो किसके? 1832 ईस्वी में। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला के समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया? तो ये जंगल महल को। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस एजेंसी का गठन किया गया? तो किस एजेंसी का गठन किया गया? तो यही जो हम बोले थे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट सीमा एजेंसी। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम एजेंसी का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है ये 1834 ईस्वी में किया गया था। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो प्रथम एजेंट विल्किंसन था। अगला, इनमें से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली के वित्तीय तथा न्याय के अधिकार प्रदान किए गए? तो ये कोल विद्रोह। अब हम लोग भूमिज विद्रोह के बारे में थोड़ा देखेंगे। दोस्तों, भूमिज द्वारा जंगल महाल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण इन्हें जो है अंग्रेजों द्वारा चुआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चुआर। और भूमिज द्वारा संचालित ढालभूम के इस विद्रोह का जो है 1832 ईस्वी में गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण ने। इसीलिए इस विद्रोह को है गंगा नारायण की हंगामा की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता बिंदराय मानकी की भी समर्थन था। क्या इनका नाम क्या था? बिंदराय मानकी। दोस्तों, भूमिज विद्रोह शिवभूम मानभूम में हुआ था और इनका जो नायक था गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? तो ये गंगा नारायण ने किया था। अगला है, इनमें से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा जो भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 से 33 ईस्वी में संचालित किया गया। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह किस नेता का समर्थन प्राप्त था? तो किस नेता का समर्थन प्राप्त था? बिंदराय मानकी। भूमिज विद्रोह को बिंदराय मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया? तो किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया? क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था, इसलिए इन्होंने हेल्प किया। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से किसे बारभूम का राजा नियुक्त किया था? तो बारभूम का राजा जो है गंगा गोविंद सिंह को नियुक्त किया था। भूमिज विद्रोह से पूर्व जो है बारभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी? तो किसने बंद करवा दिया था? तो माधव सिंह ने। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना। अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण द्वारा बारभूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया? तो भूमिज विद्रोह का प्रारंभ जो है माधव सिंह द्वारा किया गया। अगला है,
अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के किस क्षेत्र में संचालित हुआ था? तो किस क्षेत्र में संचालित हुआ? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में। अगला है, भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दिया? तो ये बारभूम पे। अगला क्वेश्चन है, गंगा नारायण द्वारा बारभूम पर चढ़ाई करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो बारभूम पर चढ़ाई के दौरान जो है गंगा नारायण के साथ घटवालों की एक बड़ी सेना थी, सही है। इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने कैप्टन रसेल के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया और गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेज अधिकारी ब्रैंडन और ट्रीमर के नेतृत्व वाली सेना पर भी सफलतापूर्वक हमला कर दिया। तो सभी सत्य होगा। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया था? तो ये के डेंट ने। भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र की ओर चले गए? तो किस क्षेत्र की ओर चले गए? तो सिंहभूम क्षेत्र की ओर चले गए। अगला है, सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद कोल लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावा के किस राजा को राज्य पर धावा बोल दिया? तो किस राज्य पर धावा बोल दिया? किसके राज्य पे? तो ये ठाकुर चेतन सिंह। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हो गई? तो गंगा नारायण की मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में हो गया। अगला है, इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी? तो ये चेतन सिंह के साथ। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर उनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5000 रुपये मिले थे? तो ये कैप्टन विल्कन्स के यहाँ भेजा था। दोस्तों अब हम लोग संथाल विद्रोह को देखेंगे। दोस्तों संथाल विद्रोह में आप लोग तो बहुत ही जानते होंगे, काहे कि प्रैक्टिस सेट में इसका बहुत ही चर्चा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जो है देखेंगे। कुछ शब्द जो है, जैसे इनकी बहन का नाम क्या था? सिद्धू और कान्हू का, तो इनका फूलो और झानो था। एक सभा की बैठक हुई थी, उस सभा में सिद्धू को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक बनाया गया और भैरव को सेनापति बनाया गया। वो याद रखिएगा। फिर इसमें कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा और इस विद्रोह का चर्चा जो है अपने पुस्तक दास कैपिटल और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंस है, आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से ये संथाल विद्रोह को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो ये संथाल विद्रोह को। अगला है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ जो होता है क्रांति और बगावत दोनों। क्रांति और बगावत हूल का मतलब। अगला है, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा? तो यह संथाल विद्रोह को। अगला है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है? तो मुक्ति आंदोलन की संज्ञा जो है ये संथाल विद्रोह को दी जाती है। अगला है, सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो ये चांद भैरव। निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? महिला कौन है? तो ये फूलो और झानो, जो सिद्धू कान्हू का बहन है। अगला है, संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ था? तो सर्वाधिक आगमन जो है 1815 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला है, इनमें से किस स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने के लिए विवश किया गया था? तो ये भागलपुर से वर्धमान है। अगला है, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो ये दीधी थाना से। अगला है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीदी थाना के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? तो कौन था वो? तो वो था महेश लाल दत्त, दरोगा था। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण। निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ? संथाल विद्रोह का प्रारंभ जो है भोगनाडीह से हुआ था।
अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो आदिवासियों का एक बैठक जो है 30 जून 1885 ईस्वी में किया गया था और इसी में जो है सिद्धों को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया था। तो कौन सा नारा दिया था, अपना देश अपना राज्य। अगला है किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हूल दिवस के रूप में जो है 30 जून को मनाया जाता है। अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया। तो सिद्धू को राजा और कान्हू को क्या बनाया गया, मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को जो है सेनापति बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आ भी सकता है। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया। मंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो कान्हू को। अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व और प्रशासक किससे नियुक्त किया गया। तो प्रशासक जो है यही चांद को और सेनापति भैरव को। सेनापति किसको, भैरव को। अगला है संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी, भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। तो ये सिद्धू कान्हू ने कहा था। अगला है संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त इनमें से किन क्षेत्रों में भी था। तो ये उपयुक्त सभी है, बीरभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये लुबाई माझी और अर्जुन माझी ने किया था। अगला बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था। तो बीरभूम क्षेत्र में गोरा माझी ने नेतृत्व किया। जमींदारी, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो ये संथाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। 7 जुलाई 1855 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी ने के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। तो असफल प्रयास जो है जनरल लायड के द्वारा किया गया। संथाल विद्रोह को अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया था। कौन मेजर, ये मेजर बारो पराजित हो गया था। संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी। तो कौन दरोगा था जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये दिद्दी थाने के दरोगा माधवलाल दत्त और प्रताप नारायण जो करहरिया के थाना था, दोनों को हत्या कर दी गई थी। संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया था। तो कौन है ये सुंदरा और रामा माझी। संथाल विद्रोह को रोकने हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने के कितने रुपये इनाम घोषित किया था। तो ये 10,000। अगला सिद्धू मुर्मू कब गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू मुर्मू कब गिरफ्तार किया गया। तो ये दिसंबर 1855 में। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था। तो ये भागलपुर न्यायालय। किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सज़ा सुनाई। किस तिथि को, ये 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को। चांद भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। तो अंग्रेजों ने बरहैत में जो है इनको गोली मार दिया था। अगला कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया था। तो कान्हू को अंग्रेजों ने फरवरी 1856 में गिरफ्तार कर किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया। तो ये भोगनाडीह में फांसी दे दिया गया। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये सभी हो जाएगा, अलेक्जेंडर, रीड और थॉमसन। अगला संथाल विद्रोह को लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी। तो लगभग जो है ये 50,000 ने भागीदारी की थी। अगला संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे। तो लगभग जो है 15,000 लोग मारे गए। अगला अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह से बचाव हेतु पाकुर में किस टावर का निर्माण कराया गया था। तो पाकुर में जो है मार्टिलो टावर का निर्माण किया गया था। संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुर को किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था। तो ये कौन है, ये रानी क्षेमा सुंदरी है। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से नए जिले का गठन किया गया। तो किस जिले नाम, नॉन रेगुलेशन। अगला है संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया। तो ये 30 नवंबर 1856 को। संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया, ये संथाल परगना। अगला संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था। तो ये कौन था, ये एस्ली एडेन था। इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है दामिनी को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। तो एलिस एडम्स का। अगला संथाल परगना में किस वर्ष उल रूल की व्यवस्था की गई। उल रूल की व्यवस्था जो है 1856 में की गई।
उल रूल की प्रमुख विशेषता क्या था? तो उल रूल की प्रमुख विशेषता था कि इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान थी। अगला, चांद भैरव कौन था? तो चांद भैरव जो है सिद्धू कान्हू का भाई था। अगला, फूलो और झानो कौन थे? तो फूलो और झानो जो है सिद्धू और कान्हू की बहन थी। तो दोस्तों ये सिलेबस है। तो हम लोग यहाँ तक जो है कहाँ तक देख चुके हैं? ये संथाल विद्रोह तक देख चुके हैं। अब जो है सरदारी आंदोलन, सफाहोर आंदोलन, खरवार आंदोलन, बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, हरिबा आंदोलन और अन्य जो मिसलेनियस प्रॉब्लम है उस सब को देखेंगे अगला वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, काहे कि व्यू जाएगा, लाइक आएगा तो मुझे भी इंटरेस्ट जगेगा। तो आप लोग लाइक कम से कम कर दिया कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।